हाँ जी, नमस्कार भाई। तो अपने लोक देवता का टॉपिक कर रहे थे, उसी लोक देवता को पुनः करते हैं अपनी। जो लोक देवता अपने 5 मेन कर चुके थे, उसी को आगे करते हैं। और आज अपना लोक देवता की टॉपिक कंप्लीट करते हैं। अभी तो छोटे छोटे 10 एक बातें बची हैं, उनको जैसे निपटा देते हैं और अपने लोक देवता के टॉपिक को आज अपने फिनिश कर लेते हो अच्छे से। हाँ, हेडिंग लगाना तेजा जी को करते हैं आज। तेजा जी नहीं अपने। तेजा जी के बारे में करते हैं। आज जिसके बारे में करते हैं वो तेजा जी, हेडिंग लगा लो तेजा जी। ठीक है, तेजा जी की जितनी सारी महत्वपूर्ण बातें वो सारी सारी कंप्लीट कर लेती हैं आज। हाँ, पहले तो जन्म, करनाल नागौर के अंदर होता है। ठीक है, दूसरी, पिता तहाड़ जी। पिता का नाम तहाड़ जी, माता का नाम राम कुंवरी। पिता तहाड़ जी, माता का नाम राम कुंवरी। अच्छा, गोत्र जाट, जाट फैमिली से बिलोंग किया करते थे। घोड़ी का नाम इनका सेणधारी, या फिर घोड़ी का नाम की बात करता हूं तो सेणधारी घोड़ी, लीलन, या फिर सेणधारी। ठीक है, इनके घोड़ी का नाम पड़ता है। और बात करता हूं तो पत्नी का नाम पेमल दे था। ये आपको पता होना चाहिए, पत्नी का नाम पेमल दे। और इनके जो पुजारी होते हैं घोड़ले कहलाते हैं। पुजारी को घोड़ले इनके पुजारी को कहा जाता है। ठीक है, फिर बात करता हूं तो ये पेमल दी पनेर की थी। पनेर अजमेर की राजकुमारी थी। जब यहाँ पे इनको पनेर के अंदर पेमल दे को डस लिया था तो यहाँ पे ये पूजा अर्चना करने लग गए थे। पूजा अर्चना करते समय पेमल दे यहाँ पे पनेर को क्या, सॉरी, पनेर तो इनकी पत्नी थी, उसको लाने जा रहे थे पनेर से। पेमल दे इसकी पत्नी थी। तो लिखना पनेर से पेमल दे को लाने जा रहे थे तो रास्ते में सेंद्रिय नामक स्थान पर
सांप ने डस लिया, सांप ने डस लिया तथा सुरसुरा नामक स्थान पर वीर गति को प्राप्त हुई। ये आपको पता होना चाहिए। फिर बात करता हूं, तेजाजी सर्प रक्षक देवता के रूप में पूजे जाते। तेजाजी सर्प रक्षक देवता के रूप में पूजे जाते हैं। दूसरा पॉइंट, गौ रक्षक देवता कहा जाता है। ठीक है। तीसरी बात की बात करता हूं तो प्रतीक, तेजस जी का प्रतीक तलवारधारी योद्धा। प्रतीक तलवार धारी योद्धा व जीव पर सर्प डस का निशान। तेजा जी को काला बाला का देवता भी कहा जाता है। तेजा जी को काला बाला का देवता भी कहा जाता है। ठीक है। और जब भी किसान हल जोतता है तो हल जोतने से पहले तेजा राखड़ी बांधता है। हल जोतने से पहले किसान हल व हाली के तेजा राखड़ी बांधता है। राजस्थान सरकार ने 2010 में तेजा जी पर डाक टिकट जारी किया। ठीक है। इनका मुख्य जो मंदिर पड़ता है परवसर मुख्य मंदिर, और इनकी जो कर्मस्थली पड़ती है साथ में बांसी डूंगरी बूंदी के अंदर। मुख्य स्थल याद रखना इनके भावता, पनेर, सुरसुरा, सेंद्रिया इनके मुख्य स्थल पड़ते हैं। और इनकी बहन है, नोट के बात लिख दो, बहन भूखती माता। इनका नागौर में मंदिर है भाई, इनका नागौर में मंदिर बना हुआ है। वापस बता देता हूं आपको मैं तेजा जी की। करनाल नागौर पिता ताहड़ जी, माता रामकुमारी, गोत्र जाट इनका। घोड़ी लीलन, पत्नी पेमल देव, पुजारी घोड़ले के लाते हैं। तेजा जी के सर्परक्षक देवता के गोरक्षक देवता कहा जाता है। प्रतीक तलवार धारी योद्धा व जी पर सर्प का निशान देखने को मिलता है। काला बाला का देवता, हल जोतते समय किसान हलवा हाली की तेजा राखड़ी बांधते हैं। 2010 में डाक टिकट जारी किया गया था। मुख्य मंदिर परवसर के अंदर है। क्रमस्थली इसका बांसी डूंगरी के अंदर है। और भावता, पनेर, सुरसुरा इनके स्थान पड़ते हैं। नोट, बहन भुगती माता का मंदिर नागौर के अंदर पड़ते हैं। एक बात और लिख लो, परवसर नागौर में।
परबतसर नागौर के अंदर। तेजाजी पशु मेला लगता है। ठीक है, ये आपको पता होना चाहिए। ये आपका तेजाजी यहाँ से कंप्लीट हो जाता है। ठीक है, अगली मैं बात करता हूँ तो देवनारायण जी की। मेन मेन बातें पढ़ लेते हैं देवनारायण जी के। ठीक है, देवनारायण जी को पढ़ लेते हैं। मेन मेन बातें पढ़ेंगे, भी सारा कचरा नहीं पढ़ेंगे। देवनारायण जी के बारे में एक ही स्लाइड में सारा बता दूंगा आपको मैं, छोटे छोटे रह गए अभी तो। देवनारायण बहुत अच्छे नोट्स है मेरे पास में, वहाँ से आपको मैं मेन बातें लिखवा दूंगा। कहानी बहुत बड़ी है, इतना टाइम नहीं होता मेरे हमारे पास भी, तो जो मैं मेन बातें बताऊँ वही पढ़ लेना। एक तो जन्म इनका याद रखना, आसिंद भीलवाड़ा में। पिताजी सवाई बोझ, माता सेडू खटाणी, बचपन नाम उदय सिंह, पत्नी पीपल दे, घोड़ी इनकी घोड़ी का नाम बता देता हूं तुम आपको। ये छोड़ो भी एक बार। हाँ, मंदिर में मूर्ति नहीं होती तो फिर भाई नीम की पत्ती की पूजा और इंटों की पूजा की जाती है। इंटों की इनकी पूजा की जाती है। इनकी फड़ है जो गुर्जर जाति के मुंह पे बांधते हैं, फड़ जंतर वाद्य यंत्र के साथ बांधी जाती है। सबसे लंबी फड़ है इनकी, और इनकी फड़ पे डाक टिकट जारी हो चुका है। इनके मुख्य स्थल याद रखना भी, स्थल आसिंद भीलवाड़ा, एक तो देवदाम जोधपुर या टोंक, और फिर याद रखना आप देवमाली, अजमेर, और एक नाम देवडूंगरी, चित्तौड़गढ़। ये चार इनके स्थल याद करना भाई। देवनारायण जी के बारे में
जन्म, पिता, माता, बचपन, पत्नी, मूर्ति नहीं होती, नीम की ईंटों की पूजा, गुर्जर जाति के जंतर वाद्यंत्र के साथ में सबसे लंबी फड़, आसीन, भीलवाड़ा, देवदम, जोधपुर, देवमाली और देव डूंगरी। इतने बारे में आपको देवनारायण जी के बारे में पता होना चाहिए। ठीक है, आगे चलता हूँ मैं। अभी छोटे छोटे बच गए, उनको छोटे छोटे को कंप्लीट करवा देता हूँ मैं अच्छे से। कोई खास नहीं है, अभी तो बिल्कुल छोटे छोटे से बच्चे हैं। तो एक तो देव बाबा लिखना भी पहले, देव बाबा। मुख्य इनका जो मंदिर है नगला जहाज, भरतपुर के अंदर। ग्वालों के देवता, ग्वालों के देवता इन्हें कहा जाता है। ठीक है, फिर आगे मैं दूसरा बाबा लिखता हूं तो मल्लीनाथ जी। इसके बारे में लिखना। राठौड़ शासक थे, राठौड़ शासक। और मल्लीनाथ जी का जो पशु मेला लगता है तलवाड़ा, सॉरी तिलवाड़ा, बाड़मेर में, लूणी नदी के किनारे। लूणी नदी के किनारे मल्लीनाथ पशु मेला लगता है। ये बात भी आपको बहुत अच्छे से पता होना चाहिए। आपसे कोई पूछ ले मल्लीनाथ पशु मेला कौन सी नदी के किनारे, तो लूणी नदी के किनारे लगता है। इस बात को भी बहुत अच्छे से याद रखना भी, लूणी नदी के किनारे इनका मेला लगता है। ठीक है, हाँ, इनके गुरु का नाम लिख देना, उगम सिंह बाटी। और इन्हें छुआछूत के देवता भी कहा जाता है। देवता भी इन्हें कहा जाता है। ठीक है, फिर लिखना तलीनाथ जी। तलीनाथ जी, दो तीन बातें लिखना तलीनाथ जी का। पहले तो इनका लिखना वास्तविक नाम, गोगादेव राठौड़। वास्तविक नाम इनका क्या था? गोगादेव जी राठौड़ था। गुरु का नाम जलंधर नाथ। मंदिर इनका पांचोटा जालोर में। और इनकी ओरण की पूजा की जाती है। ओरण, ओरण क्या होता है? तो मंदिर के आसपास का जो घास भूमि होती है उसे ओरण कहा जाता है। ओरण की पूजा इनके बारे में इनकी की जाती है। ये भी आपको बहुत अच्छे से पता होना चाहिए। ठीक है, फिर लिखना बिग्गा जी। मुख्य मंदिर इनका रेडी गांव बीकानेर। ठीक है, गायों की रक्षा करते हुए शहीद हुए। जाकड़ समाज के कुल देवता इन्हें कहा जाता है। बिगा जी। ठीक है, बिगा जी के बारे में लिखना हरिराम जी। मुख्य मंदिर
जोड़ा नागौर। और मंदिर में सांप की बाम्बी की पूजा की जाती है और जिनको सर्परक्षक देवता कहा जाता है। मेला भाद्रपद शुक्ल पंचमी को इनका मेला लगता है। ये आपके कौन से होते हैं? हरिराम जी होते हैं। छोटे छोटे और बच के दो तीन। केसरिया कुंवर जी, गोगा जी के बेटे। सर्परक्षक देवता। ठीक है। जोड़ा जी, जुंजार जी लिख दो भाई, जुंजार जी। उसके बाद में देवता लिखना जुंजार जी। जुंजार जी के बारे में दो बातें ढंग की लिखना भाई। जन्म स्थान इमालवासी कर, जन्म इमालवासी कर के अंदर होता है। स्यालोदड़ा गांव में गायों की रक्षा करते हुए मारे गए। रामनवमी के दिन मेला भरता है। फिर लिखना मामा देव जी के बारे में। मामा देव बरसात के देवता मामा देव। भैंसे की बलि चढ़ती है। तोरण की पूजा की जाती है। ठीक है। वीर फत्ता जी उसके बारे में छोटी छोटी अभी तो। मुख्य स्थल इनका सांथू जालोर में। आलम जी, मुख्य स्थल इनका आलम जी का धोरा। लिख दो भाई, आसव रक्षक देवता। ठीक है। एक बात और लिखना, मुख्य मंदिर है बाड़मेर में। मुख्य मंदिर पड़ता है इनका बाड़मेर में। एक तो आपको मैंने बहुत अच्छे से करवाई रखा था पहले, डूंगर जी, जवार जी, बाठौद पाटौदा काम से थे, सीकर से थे। इनके क्रांतिकारी भी थे ये। और ये गरीबों से अमीरों से धन लूटते और गरीबों में बांट दिया करते थे। ठीक है, इसलिए इनको लोक देवता कहा गया। तो एक लाइन लिख देते हैं अभी।
अमीरों से धन लूटते हुए, अमीरों में अमीरों से धन लूटते हुए गरीबों में बांट दिया करते थे। एक बात और लिखते हैं इनकी, इन्होंने आगरा व नसीराबाद छावनी को लूटा। आगरा को लूटा और किसको लूटा था? नसीराबाद छावनी को उन्होंने लूटा था। लास्ट में खेतला जी बच गए, छोटी सी बात है, खेतला जी। सोनाना पाली मुख्य मंदिर है इनका, मुख्य मंदिर सोनाना पाली के अंदर। मेला चित्र शुक्ल एकम को यहाँ पर हकलाने वाले बच्चों का इलाज होता है। यहाँ पर किसका? हकलाने वाले बच्चों का इलाज होता है। ये आपके यहाँ से मैं बात करता हूँ तो सारे के सारे आपके लोक देवता यहाँ से कंप्लीट हो जाते हैं। ठीक है, तो पीछे तेजा जी को कर लिया, प्रोफेसर नागौर, देवनारायण जी के बारे में सारी बातें देख ली, देव बाबा मलिनाथ जी देख लिए, तलीनाथ जी देख लिया, अपना बिगा जी, हरिराम जी देख लिए, केसरिया कुंवर देख लिया, झुंझार जी देख लिया, वीरफत्ता जी, मामादेव जी, आलम जी देख लिया, डूंगर जी, जवार जी देख लिए, और लास्ट में आपका खेतला जी देख लेते। जैसे ही खेतला जी देख लेते आपके यहाँ पे राजस्थान के जो लोक देवता है वो उनका पूरा का पूरा आपके यहाँ से कंप्लीट हो जाते हैं। और बाकी जो भी रहेगा अपने वो नेक्स्ट क्लास के अंदर रहेगा। तब तक अपने मिलते हैं नए टॉपिक के साथ में नई क्लास के अंदर। थैंक यू वेरी मच, धन्यवाद। ठीक है, बाकी अपने नई क्लास के साथ में मिलते रहेंगे। हो गया ये तो सारा, अच्छे से नोट करते रहना। और टॉपिक आपके जो एमसीक्यू है वो भी आपको साथ साथ मिलते रहेंगे, तो अच्छे से बहुत अच्छे सिस्टम के साथ में इसको नोट करते रहना। ठीक है।